सभी विद्यार्थियों पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 11 की मैथ पढ़ा रहा हूँ। तो इसके पहले आपको सामरिक संख्या अभ्यास पढ़ाया था, कॉम्प्लेक्स नंबर। जो आज का अभ्यास है वह है आपका समांतर श्रेणी सीरीज से। तो समांतर श्रेणी के विषय में हम बात करेंगे आज। तो समांतर श्रेणी में आपका एक आपका आता है अनुक्रम। अनुक्रम कैसा है, अनुक्रम कई प्रकार से लिखे जाते हैं। तो अनुक्रम के विषय में बात करते हैं। तो अनुक्रम जो आपका बनता है, अनुक्रम क्या चीज होता है? जब संख्याएं किसी नियम शर्त के अनुसार लिखी जाए, जब कोई भी संख्या किसी नियम शर्त के अनुसार लिखी जाए तो वह आपका अनुक्रम कहलाता है। जैसे अब आपको बोल दिया जाए 1 से 10 तक की कोई संख्या लिखो, तो 1 से 10 तक की क्रमागत संख्या अगर लिखने की बात है तो 1 से अगर हम ऐसे लिखते जाए यहाँ पे संख्याएं, तो यह हमारा क्या है, एक अनुक्रम है। 1 से 10 तक के बीच की जो संख्या लिखी गई है यह एक अनुक्रम है। ये एक नियम और शर्तों के अनुसार है कि मतलब एक के बाद एक बढ़ते जाएंगे, यहाँ एक का अंतर है। ऐसे ही आपका जैसे कोई भी संख्या है, सम संख्याएं अगर कहा जाए 2 से 20 तक की सम संख्याएं लिखने के लिए, तो जैसे लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, आपका 18, 20। इस प्रकार से अगर हम इनको देखेंगे 2 से 20 तक की सभी संख्याएं, तो यह भी हमारी क्या है, सम संख्याएं हैं। लेकिन अनुक्रम की बात कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि अनुक्रम क्या है। तो अनुक्रम आपका जो अनुक्रम बनेगा, अनुक्रम का मतलब कोई भी आपकी एक सीरीज लिखी जाए जो आपका क्या नियम और शर्त के अनुसार हो एक क्रम में, तो वह आपका अनुक्रम कहलाता है। तो जैसे आपका 1 से 10 तक की संख्या है, या फिर आपका 2 से 20 तक की सम संख्या है, या आपका किसी डिफरेंस के बीच में ले सकते हैं, या फिर आपका भिन्नात्मक रूप भी हो सकता है किसी प्रकार से। जैसे यहाँ पर अगर बनाना चाहें तो जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, 9, आपका 12, यहाँ पर एक डिफरेंस सेम है। तो इस प्रकार से आपका संख्या है, जैसे आपका 2, 4, 8, तो ये 2, 4, 8 आपका 16, ये सभी क्या है, एक अनुक्रम है। यह एक आपका नियम के अनुसार लिखा गया, एक शर्तों के अनुसार है। तो यही आपको कोई भी सवाल एक निश्चित नियम के अनुसार लिखी हो, तो कोई भी आपका सीरीज, तो वह क्या है, हमारा अनुक्रम बनाता है। और अनुक्रम आपके पास 2 प्रकार के मिलेंगे, एक आपका सीमित मिलेगा, एक असीमित मिलेगा, यानी परिमित अपरिमित। परिमित में आपका क्या होता है, यह तो बात हो गई अनुक्रम की। तो अनुक्रम आपका जैसे 1 से 10 तक की संख्या है, या फिर 2 से 20 तक की सम संख्या है, या एक सेम डिफरेंस के बीच में, इनके बीच में देखोगे तो 2 का 3 अंकों का अंतर मिलेगा सभी में। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो डिवाइडेशन है, भाग से अगर इससे भाग देंगे, इससे भाग देंगे, सबके बीच में एक निश्चित क्रम मिलता है। 2 का आपका जो इनका डिवाइडेशन भागफल होगा वह आपका कितना आएगा, सब में 1 से दूसरे में देंगे तो वह क्या बनाएगा, 2 के प्रकार, 2 आंसर आएगा। तो यह एक अनुक्रम हो गया। तो उम्मीद करते हैं अनुक्रम के विषय में समझ गए होंगे, यानी कि किसी नियम और शर्तों के अनुसार से लिखी गई कोई सीरीज वह आपका अनुक्रम कहलाता है। अब अनुक्रम में 2 प्रकार के अनुक्रम बनेंगे, एक आपका परिमित होता है, एक अपरिमित। परिमित का मतलब होता है एक आपका लिमिट सीमा तक, और अपरिमित का मतलब होता है वह कहीं तक भी लिखते जाएं। तो आइए उसे हम समझते हैं। अब जैसे परिमित अनुक्रम, परिमित अनुक्रम क्या होता है, ऐसा अनुक्रम जिसमें क्या हो, संख्या एक लिमिट में लिखी गई हो, वह परिमित कहलाता है। जैसे मान सकते हैं यहाँ पे कि अगर कह दिया जाए मैं आपका 2 से 1 से लेकर 100 के बीच में कोई क्या है, सम संख्याओं का, सम संख्याओं की श्रृंखला 1 से लेकर 100 के बीच में, तो 1 से लेकर 100 के बीच में जो बनेगा, यानी 100 से ऊपर नहीं लिख सकते। या फिर आपका लिख सकते हैं 2 से 10 के बीच में सम संख्या है, तो 210 के बीच, 2 से 10 के बीच में 2, 4, 6, 8 यही बनेंगे बीच में। और अगर कहा जाए विषम संख्या है तो कितनी होगी, 1 से 10 तक के बीच में, 1 से 10 तक के बीच में 1, 3, 5, 7,
आपका 9 इस प्रकार से। तो यह सभी क्या है, एक परिमित है, मतलब इनका एक लिमिट है। कहा जा रहा है कि यहाँ पे 10 के बीच में होने चाहिए, 10 तक होने चाहिए। तो आपका परिमित का मतलब क्या हो गया, ऐसा आपका ऐसी सीरीज जहाँ पर क्या हो, उनका एक लिमिट हो कि इस सीमा के आगे नहीं चल सकते। और एक होता है अपरिमित। अपरिमित अनुक्रम। अब अपरिमित अनुक्रम क्या होता है, अपरिमित का मतलब जिसकी कोई लिमिट ना हो, सीमा ना हो। जैसे आपका प्राकृतिक संख्या है, यानी 1 से लेकर कहीं तक लिखते चले जाए, वह आपका जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे आपका कहाँ तक, अनंत तक लिखते चले जाए, वह आपका क्या हो जाता है, अपरिमित। आप भी कह दिए जो, जैसे 2 से विभाज्य होने वाली संख्या है, जैसे हो जाए 2 4 6 8, इस प्रकार से ये भी क्या है, अपरिमित में आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, परिमित और अपरिमित और अनुक्रम क्या होते हैं। तो इसके बाद आपका पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। तो श्रेणी कितने प्रकार के बन जाएंगे, अगर श्रेणी की बात करें तो श्रेणी यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका क्या बनेगा, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में क्या होता है, इनमें जो श्रेणी बनेगी उनके आपके श्रेणी के अंकों में जो आपका एक फिक्स डिफरेंस मिलेगा, वह समांतर श्रेणी हो जाएगा। श्रेणी से अगर हम पढ़ रहे हैं सीरीज, तो श्रेणी आपको 3 प्रकार से मिलेगी, जो हम पहले आपको पढ़ा रहे हैं। यह है हमारा समांतर श्रेणी। इसके बाद आएगा एक गुणोत्तर आता है, गुणोत्तर श्रेणी। इसके बाद तीसरा आता है हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। 3 प्रकार की श्रेणियों को पढ़ने को मिलेगा इस अभ्यास में। आपको जो सीरीज का अभ्यास चल रहा है, तो श्रेणी आपकी 3 प्रकार की होगी, समांतर होगी, गुणोत्तर होगी, हरात्मक। अभी जो पढ़ रहे हैं वह हमारा बनेगा आप समांतर श्रेणी में। तो समांतर का मतलब होता है कि कुछ आपका ऐसी संख्या है जिनके बीच में आपका एक समान अंतर हो, वही आपका समांतर श्रेणी बनेगा। तो समांतर श्रेणी से कुछ सवालें पढ़ने को मिलेंगे आपको, या उनसे जुड़े कुछ नियम। अब समांतर श्रेणी क्या होता है, समांतर श्रेणी आइए एक एग्जाम्पल पर समझते हैं। तो एग्जाम्पल पर समझेंगे तो एक श्रेणी लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 3 5 7 9 11 13। अगर ऐसे डैश डैश करके लिखा जाए तो आप समझ गए होंगे कि 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 के बाद 9, 9 के बाद 11 के बाद 13, तो 13 के बाद क्या आने वाला है, 15, 15 के बाद क्या आएगा, 17 आएगा, 17 के बाद 19। इस प्रकार से है। अब आपको समांतर श्रेणी पढ़ते हैं, तो समांतर श्रेणी में एक समान अंतर होना चाहिए इन सभी के बीच में, यानी कि इनके बीच में क्या डिफरेंस आया है 2 का, और इनके बीच में डिफरेंस क्या आया है 2 का, और यहाँ आगे चलेंगे तो सब में आपका 2 2 का डिफरेंस है। अगर सभी के बीच में एक समान अंतर हो, जैसे यहाँ सब में 2 2 का, तो वह कैसी श्रेणी कहलाएगी, समांतर श्रेणी। यानी कि अगर हम दूसरे फंक्शन में पहले फंक्शन को घटाएं और दूसरे में पहले को घटाएं, तो आपका अंतर जो आना चाहिए वह कैसा होना चाहिए, सेम कंडीशन का। तो जैसे 5 में 3 घटाएंगे पहला, तो ये आया। अब 7 है, 7 से पहले क्या लिखा गया है 5, तो आया कितना 2। और 7 के ऊपर है 9, 9 में अब 7 घटेगा 2 आएगा। अब ये 11 है, 11 में 9 घटाओगे 2 आएगा। फिर 13 है, 13 में 11 घटाओगे 2 आएगा। इस प्रकार से देखने पर क्या मिलता है, एक डिफरेंस जो इनमें मिलता है, अंतर वह 2 का मिल रहा है। सभी में अगर ऐसा है तो वह क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी। और ये जो डिफरेंस आते हैं सभी को, इसे कहा जाता है सार्वंतर, सार्वंतर। और इसे डी से प्रदर्शित भी करते हैं। तो इसी के ऊपर कुछ नियमों को देखते हैं जिनसे सवाल लगाना है। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, तो एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है, यदि किसी अनुक्रम का n वां पद, यदि किसी अनुक्रम का n वां पद आपका an हो, तो कह रहा है निम्न प्रकार परिभाषित हो तो है, तो
है तो प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए। यानी कि आपका इसको कह रहा है कि ये जो हमारे सवाल बने हैं यहाँ पे 3 प्रकार से, कह रहा है कि अगर ये यनवा पद आपका an के रूप में आया हो तो इसके प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए। आप प्रथम 5 पद ज्ञात करने के लिए सवाल को लगाते कैसे हैं उसे जानते हैं। तो सवाल को लगाने के लिए n पर एक बार वैल्यू 1 रखेंगे क्योंकि पहली संख्या 1 होती है, दूसरी फिर उसके बाद फिर तीसरी, इस प्रकार से। अब जैसे हम पहले अगर पहला पद ज्ञात करेंगे तो a1 का मतलब हो गया पहला पद, n पर हम रखेंगे 1। तो यहाँ पे हमारा जो ये बनने वाला है, यहाँ पे 5 पद ज्ञात करने को कह रहा है, तो पहला आपका क्या बन जाएगा, n की पावर 1 रखेंगे तो ये 3 है तो 3 बना रह जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम देखें दूसरे पद की बात करें a2 ज्ञात करने के लिए, तो n पर क्या रख दिया गया है 2। अगर हम n पर 2 रख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 2 रखेंगे। तो 3 की घात अगर हमारे पास 2 हो जाए तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब 3 गुणे 3, यानी स्क्वायर लगाए घात, जितनी जितनी घात होती है उतना इंटू में। तो यहाँ पर 3 गुणे 3 हो जाएगा तो 3 3 कितना होता है 9। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 9। तो दूसरा पद हमारा 9 प्राप्त हो गया। अब तीसरा ज्ञात करते हैं, तो तीसरा यानी कि n के स्थान पर क्या रखेंगे 3, तो a आपका 3 तीसरा पद हो गया। अब यहाँ आपका यहाँ भी 3 रखेंगे तो क्या बन जाएगा 3 की घात 3, यानी इसका क्या होगा 3 गुणे 3, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से क्या हमें प्राप्त हो रहा है 27। जब 27 प्राप्त होगा तो कह सकते हैं तीसरा पद 27। अब चौथे की बात करता है अगर, तो चौथे पद को अगर हम ज्ञात करेंगे तो क्या रखेंगे, यहाँ पर अब 3 की घात 4 हो जाएगी क्योंकि n के स्थान पर क्या रखा जा रहा है 4। तो यहाँ पर 3 को 4 बार लिखेंगे, 3 गुणे 3 ऐसे 4 बार, तो 27 3 ये कितना हो जाएगा 81, 81, इस प्रकार से। अब इसके बाद अब कह रहा है पांचवा पद, तो पांचवा पद क्या होगा a5 रखेंगे। अब 3 की घात 5 है तो इसका 3 बार गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3 8 24 243 आ जाएगा। अगर 3 की घात 5 है, इसका 3 का 5 बार गुणा कराएंगे, 4 बार में 81 हो रहा है तो 81 में 3 का गुणा करा दो, तो 3 इक्यावन 3 3 8 24 यानी कि 243 आ जाएगा। पांचवा पद क्या मिल गया हमारा 243। इस प्रकार से ये आपका जो पहला सवाल है, तो पहले सवाल के आंसर ये बन गए। प्रथम 5 पदों की बात किया था, पहला पद आपका 3 9 27 और 81 243। तो ये आपकी एक सीरीज प्राप्त हुई। तो यह सीरीज क्या कहलाएगी आपकी, एक प्रकार से समांतर श्रेणी में है, समांतर में नहीं बनेगा, एक श्रेणी बन रही है क्योंकि यहाँ पे आपका इनके बीच का जो डिफरेंस है वह आपका क्या है काफ़ी डिफरेंस में है। जो एक इनका सार्वधांतर मिलना चाहिए वह सार्वधांतर नहीं मिल रहा है, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वह डिफरेंस आपका सेम नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं बनेगी। लेकिन आपको बताएं अनुक्रम में क्या चीज़ है कि जो आपका नियम और शर्तों के अनुसार है वह कोई ना कोई श्रेणी में आ जाता है। तो यह आपका समांतर के बाद गुणोत्तर हरात्मक आता है, तो उनमें से कोई ना कोई श्रेणी ये जरूर बनाएगा क्योंकि ये नियम और शर्तों के अनुसार चल रहा है। तो इसके बाद चलते हैं कुछ अगले सवाल पे। तो अगला सवाल जो हमारा है वह a की पावर n है बराबर है 2n माइनस 3/4। अब a की पावर 1, अगर यहाँ n पर 1 रखेंगे प्रथम पद ज्ञात करेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 3/4 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या मिला हमें 2 एकम 2, 2 में 3 अगर घटा दिया जाए -1/4 मिलेगा। तो कहने का मतलब इसका जो पहला फंक्शन बनेगा वह -1/4 बनेगा। अगर हम 2 रख के सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, n पर 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 में अगर हम 1 घटाएं तो क्या बनता है 3 घटाएंगे तो 1/4 के रूप में दूसरा पद। और तीसरे पद की बात करते हैं तो तीसरा आपका n पर भी 3 ही रखना पड़ेगा, 4 3 दूना 6, 6 में 3 घटाएंगे 3 मिलेगा 3/4। और चौथे की बात करते हैं तो क्या मिलता है हमारा 2 इंटू आपका 4 माइनस 3 आपका 4, तो ये हो जाएगा 2 चौका 8, 8 में आप 3 निकालोगे कितना बचेगा 5/4 के रूप में। अगर 5 ज्ञात करते हैं तो 2 इंटू 5
-3 आपका 4, 2 15, 10 में 3 गए 7/4। इस प्रकार से यह भी आपको ज्ञात हो गया। तो दूसरे सवाल का प्रथम 5 फंक्शन ज्ञात हो गए। अब बात आती है तीसरे सवाल में। तो तीसरा सवाल जो हमारा लिखा गया है वह है an बराबर दिया गया है n का स्क्वायर प्लस n का क्यूब, इस रूप में है। तो अगर हम पहले पद को ज्ञात करने की बात करें तो a1 बराबर क्या आएगा 1, और यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर आएगा, तो यानी कि 1 ही बन जाएगा। इस पर रखेंगे 1 ही आएगा। कहने का मतलब कुल मिला के 1 1 जुड़ेगा 3 बार तो 3 हो जाएगा। पहला फंक्शन कितना है 3। दूसरे को ज्ञात करते हैं। दूसरे को यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 ही बना रहेगा। यहाँ अगर 2 रखेंगे तो 2 की घात 2 यानी कि 2 दूना 4 के रूप में, प्लस अगर यहाँ 2 रख देते हैं, अब 2 यहाँ रखेंगे तो घात 3 है लगेगा, यानी कि 2 का 3 बार गुणा। जब 2 का 3 बार गुणा कराएंगे तो इस प्रकार से बनेगा। आपका कितना बन जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा तीनों को गुणा कराने पर। तो यहाँ पे क्या हो गया 8। इस प्रकार से 8 2 10 4 14 आया दूसरा फंक्शन। और तीसरे की बात करें तो 3 रखना पड़ जाएगा। जब 3 रखेंगे यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर इसका, तो यहाँ पे क्या आएगा 9। और अगर यहाँ 3 रखेंगे 3 की घात 3 तो क्या हो जाएगा 27, यानी कि 9 27 जोड़ देते हैं। तो 9 3 12, 12 7 आपका कितना हो जाएगा 12 7 19, 19 और 20 आपका 39। अब इसके बाद आप अगला फंक्शन ज्ञात करते हैं चौथा फंक्शन। तो चौथे फंक्शन में क्या करेंगे, यहाँ पर अब 4 रखना पड़ेगा। जब 4 रख के सॉल्व करेंगे तो पहला तो आपका n पर 4 रखेंगे 4 ही बन जाएगा। यहाँ पर 4 रखेंगे तो क्या बनाया हमारा 16, 4 का स्क्वायर यानी 4 4 16। तो यहाँ पर 4 की घात 3 तो क्या हो जाएगा 4 4 16 चौको 64। तो इस प्रकार से यहाँ जब जोड़ेंगे 6 4 10, 10 4 14 का 4, हासिल आपका 1 बनेगा 6 1 7 1 8। इस प्रकार से 5 ज्ञात करते हैं। तो n पर क्या रखेंगे 5 प्लस आपका यहाँ 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर 5 का 25, यहाँ 5 का क्यूब कितना बनाएगा 125। तो जोड़ देते हैं 5 5 10, 5 15 का 5, हासिल 1 और 2 2 4, 4 1 5, और यहाँ पर 1 बचा ये आ जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये भी आपका ज्ञात हो गया। तीसरा भी सवाल जो इसका मान ज्ञात करना था, तो इसके आंसर क्या बनेंगे आपके कुछ इस प्रकार से। तो जो आंसर आएंगे तीसरे के इस प्रकार से आएंगे। अगर आपको ऐसा सवाल बना के देता है कि यदि किसी अनुक्रम का जन्मा पद आपका an हो तो उसके क्या प्रथम 3 पद 4 पद 5 पद 2 पद या फिर 5 से अधिक पद, कोई भी पद पूछता है तो एक से पहली संख्या 1 रखेंगे, दूसरी 2 रखेंगे, तीसरी 3 रखेंगे, फिर 4 5 जितने फंक्शन ज्ञात करने होंगे इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं आप। तो उम्मीद करते हैं कि ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। जो आज की टॉपिक बताया है ये समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 81 27 14 84 33 पर, या फिर इनसे जुड़े कुछ क्वेश्चंस हम आपको ग्रुप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, उनके भी आंसर हमें इसी व्हाट्सएप नंबर पर देना है। तो आज का वीडियो बस इतना है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।